तो मैं कहूंगा कि पहले तो जो डॉक्टर बुरा ने और डॉक्टर शेट्टी ने बात की बिल्कुल सहमत और बहुत अच्छे सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया है। इसी बात को आगे रखते हुए कहूंगा कि जब आप अकेले महसूस कर रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी बात है, एक तो टेंशन का माहौल तो है ही इस समय क्योंकि पैंडेमिक है और इसके चलते कई फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, कई जगह इसकी हम खबरें सुन रहे हैं, तो बहुत अधिक नेगेटिव न्यूज को हमने कंज्यूम नहीं करना, पहली चीज। और जब हम ये सोचते हैं ना कि हम असहाय हैं, हम कुछ नहीं कर पा रहे और हम नेगेटिव चीजें अगर सुन रहे होते हैं तो उसमें हम और अधिक असहाय महसूस करते हैं, हम और अधिक लोनलीनेस महसूस करते हैं और हेल्पलेसनेस महसूस करते हैं। और ये जो लोनलीनेस और हेल्पलेसनेस की फीलिंग्स हैं, असहाय की फीलिंग जो है, ये आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर धकेलती है। तो बहुत जरूरी है कि खुद से एक पॉजिटिव संवाद रखें, अपने मन में पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशंस दें और ये देखें कि मैं क्या कर सकता हूं। जैसे डॉक्टर शेट्टी ने भी कहा कि आप किसकी क्या मदद कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, वो प्रयास कीजिए। हमें इंक्वायरी ऑफिसर नहीं बनना। हमने इंटरनेट पे कई बार मैं देखता हूँ जो यंगस्टर्स हैं खासतौर पे नेट पे बैठकर बहुत ज्यादा गूगल सर्फ करते हैं, सिम्टम्स ना होते हुए भी कुरेद के देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमें ये सिम्टम तो नहीं, कहीं हमें वो तो नहीं। ऐसे में व्याकुलता और घबराहट बहुत बढ़ती है। तो अपना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑन रखना है, परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से संपर्क रखना है, टेलीफोनिक वार्ता रखनी है, पॉजिटिव बात करने का भी प्रयास करना है, जहां यथानुसार जो आपसे बन सकता है उसकी दूसरे की मदद करने का भी प्रयास करना है। इस समय एज अ कम्युनिटी हमें एकजुट होकर एक दूसरे की मदद करनी है, बजाय ये देखने की मेरा कितना फायदा है उस चीज में। लेकिन जो लोग मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं शुरू में उन्हें पता नहीं चलता, ऐसे में डॉक्टर मलिहा हाशम, मैं सीधे आपका रुख करते हुए, वो कौन कौन से लक्षण होंगे जिसके जरिए हम जान सकते हैं कि हम मानसिक बीमारी का शिकार हो सकते हैं इन लक्षणों के जरिए? और ऐसे में तत्काल आप जिस सोशल नेटवर्किंग की बात डॉक्टर कर रहे हैं, इसके अलावा परिवार वालों के साथ भी एक बेहतर तालमेल, अगर हम कोरोना के मरीज हैं और सेल्फ आइसोलेशन यानी कि घर के भीतर किसी अलग कमरे में हैं तो वो क्या करें? सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि पहचान क्या हो, डॉक्टर मलिहा। जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चेंजेस क्या है, क्योंकि कैसे हो रहा है कि हम लोग कॉमन पीपल अगर ऐसे ही घर में बैठे हैं तो ये स्पेशली पैंडेमिक सिचुएशन में, तो पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग की रूटीन चेंज हो गई है। यहाँ पर पहले हम लोग 24/7 कोई ना कोई काम में बिजी रहते थे, अभी वैसा नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसे इंटरेस्ट रहते ही है जो एक पर्सन कंटिन्यू करता है, तो हमें वो नोटिस करना चाहिए कि क्या उसके इंटरेस्ट कम हो चुके हैं। अगर वो टीवी देखना पसंद करता है तो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या वो अभी भी वही पसंद कर रहा है? क्या उसके खाने पीने में चेंजेस है? क्या वो खाना पीना पसंद कर रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके पसंद का खाना भी उसको पसंद नहीं आ रहा है।